एक कॉमन सवाल है जो कि पूछा जा रहा है। बहुत सारी ईमेल्स भी आई हैं, कुछ दोस्तों ने भी पूछा है। और इत्तेफाक से कल मेरे एक दोस्त अमेरिका से आए थे, मेरे क्लासमेट डॉक्टर नसर साहब, तो उन्होंने भी इस मौजू पर बात की। तो मैंने वो सारे ख़यालात को इकट्ठा करके वो ये पूछा गया कि हमारी मेमोरी का हमारी स्लीप के साथ क्या रिलेशन है। तो आप हैरान होंगे कि हम ये समझते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा ब्रेन भी सो जाता है और शायद शट ऑफ हो जाता है, हमारा कट ऑफ और शट ऑफ हो जाता है बाकी सारी दुनिया से। लेकिन आप हैरान होंगे कि जिस वक्त हम सोते हैं तो उस वक्त ब्रेन अंदर की सारी हाउस कीपिंग करता है। जो भी आपने याद किया होता है, जो भी पढ़ा होता है, जो भी आपने अगले दिन के लिए कोई प्लानिंग तैयार की होती है, तो जब आप सोते हैं तो वो सारी फाइल्स ब्रेन उनको रीशफल कर रहा होता है। और हमारे ब्रेन के अंदर एक हिस्सा है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस, जो कि बहुत ही अहम हिस्सा है। और शायद आपको पता हो कि हमारा ब्रेन जो है वो साइज में पूरी बॉडी की निस्बत सबसे छोटा है, लेकिन जितना एक्टिव, जो न्यूरोनल एक्टिविटी उसके अंदर, आसाब की एक्टिविटी हो रही है, वो हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम करती है। हमारे मसल के जो रेशे हैं और हमारी बोन्स के जो सेल्स हैं और हमारे टेंडन्स हैं, वो तो टूटते फूटते इस तरह से इतनी जल्दी जल्दी नहीं है, लेकिन ब्रेन के अंदर हर नए कनेक्शन बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। जैसे आप समझें कि एक मदरबोर्ड है जिसमें एक तार को जोड़ के इधर जोड़ना है, इस तार को इधर जोड़ना है, इस तार को इधर जोड़ना है, तो मुसलसल हमारे दिमाग के अंदर कनेक्शंस बन रहे हैं सारे। और जितनी हमारी मेमोरी है, एक चीज़ मुझे नहीं पता चली है, मैंने पढ़ा है या ये कंप्यूटर पे कुछ देखा है, तो वो जितनी मेमोरी है वो सारी की सारी नए कनेक्शंस बन रहे हैं। और उस सारे काम के लिए दिमाग के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड जो है वो तरीक़ाकार हो रहा है। तो जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारा ब्रेन उन तमाम फाइल्स को अरेंज करता है और उसको देखता है कि उसको कहाँ भेजना है। हमारी फाइल के अंदर जो दिमाग में जो परमानेंट स्टोर है, जहाँ से कि हमारी मेमोरी एक फाइलों की तरह स्टोर हो जाती है, और जिनको हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा, जिस तरह से अलमारी में किताबें पढ़ी हैं, तो जो हमारी, फ़र्ज़ करें इस जगह पर जो किताबें हैं वो साइंस से मुतल्लिक हैं, इस जगह पर मेडिकल एजुकेशन से मुतल्लिक हैं, इस जगह पर लिटरेचर है, तो इस तरह हमारी दिमाग के अंदर भी जो खाने बने हुए हैं उनको स्कीमास कहते हैं। उन स्कीमास के अंदर वो नॉलेज जो है वो पाइल अप हुआ हुआ है। अब ये पूरी रीशफलिंग करनी है, कहाँ किसको डालना है, कहाँ किसको डालना है और कैसे उसको निकालना है, ये सारा का सारा ब्रेन करता है। और ये उस वक्त करता है जब हम सोते हैं। और जो नींद है ना हमारी, वो 4 तरह की होती है, 4 डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, जिनको EEG के ज़रिए से आप देख सकते हैं। तो मैं लंबे चक्कर में नहीं पढ़ता, मुख्तसर में एक होती है डीप स्लीप, जिसके अंदर एक ख़ास किस्म की वेव्स EMG से जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसीज। और एक होती है रैपिड आई, तो उसे कहते हैं, जो डीप स्लीप होती है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। और जो रैपिड आई मूवमेंट होती है वो होती है जिसमें दिमाग डीप स्लीप में नहीं होता और रिलेटिवली कम स्लीप के अंदर दिमाग होता है। और जिस वक्त वो जिस वक्त रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, ये अमूमन रात के लेटर हिस्से में होती है, जिसके अंदर हमारा दिमाग के अंदर बहुत हमारे सबकॉन्शियस में से ख्यालात आ रहे होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आपको ख्वाब आते हैं ना, वो रात के पहले हिस्से में नहीं आते, वो रात के आखिरी हिस्से में। अक्सर डर के लोग सुबह सुबह उठते हैं, जब वो अच्छा ख्वाब देखते हैं तो सुबह उनकी आंख खुलती है तो वो बड़े खुश होते हैं। तो जो रात का पहला हिस्सा है उसके अंदर वो डीप स्लीप होती है, जो कि हमारी तमाम मेमोरी को कंसोलिडेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अगर आपका सुबह इम्तिहान है और आपने रात को फ़र्ज़ करें 9 बजे तक पढ़ा और 9 बजे को पढ़ने के बाद आप सो गए, तो उस पीरियड के दौरान जितना आपने पढ़ा था उस पीरियड के दौरान आपकी जो फाइल्स हैं, कोई नहीं, इसको आराम से बंद कर लें, कोई बात नहीं, बंद कर लीजिए। तो जितनी आपकी फाइल्स थी, जितनी आपकी मेमोरी थी, वो सारी की सारी कंसोलिडेट हुई और कंसोलिडेट होके जहां जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच गई। अब जब आप सुबह उठे तो उठने के बाद जब आप कमरा इम्तिहान में गए तो वो एग्जैक्ट नॉलेज जहां आपको चाहिए था वो वहां के आपको मिल गया। अच्छा, जो मेन गलती हमारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि सुबह मेरा इम्तिहान है लिहाजा मैं रात को नहीं सोता, और जब वो सारी रात पढ़ते रहते हैं तो वो मेमोरी अभी बॉटल नेक के अंदर फंसी होती है, अभी वो फाइलों में नहीं पहुंची होती।
और उन फाइलों से हमारे क्रिटिकल ब्रेन ने और प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन ने उन फाइलों में से निकाल के इस्तेमाल करना होता है। रस्ते में जो पाइपलाइन में फंसा होती है मेमोरी, उससे नहीं इस्तेमाल करना होता। लिहाजा जब सुबह इम्तिहान देने आप जाएंगे तो इस बात का इम्कान है कि जितना आपने रात को पढ़ा था वो सिर्फ 20% सुबह अवेलेबल होगा। इसलिए स्लीप बहुत ज़रूरी है, और स्लीप का टाइम एक एक्टिव टाइम है, और स्लीप के टाइम के अंदर आपकी मेमोरी कंसोलिडेट होती है। तो इम्तिहान के लिए तो खैर है ही है, बाकी आम दिनों के लिए भी हमें जल्दी सोना चाहिए। और जो हम रात को लेट नाइट पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट, उसको इस तरीके से अपनी आदत को ट्यून करें कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना शुरू। बेस्ट टाइम सुबह का है पढ़ने का, और अव्वल जो रात है वो बेस्ट टाइम है सोने का। तो ये थोड़ी सी बातें थी, इनको आप बहुत आराम से प्रैक्टिकली अपने उसमें ला सकते हैं अपने इस्तेमाल के अंदर। और दूसरा आखिरी पैगाम कि अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की बहुत सारी बातें और मेडिकल एजुकेशन के मुतालिक बातें, और चूंकि अब थोड़ा सा वो चैनल ग्रो कर रहा है तो पूरी दुनिया से मेरे पास सवालात आते हैं, तो मैं उसको दिन में एक दफ़ा आधा पौना घंटा निकाल के तमाम कॉमन थीम्स को निकाल लेता हूँ, और उन कॉमन थीम्स में से फिर जो मेरी हम्बल कैपेसिटी के अंदर मेरी नोइंग होती है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए सर्जन जावेद 1 उसको आप क्लिक करेंगे यूट्यूब के अंदर तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जावेद इकबाल है।